गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पाकिस्तान के लिए दो खुश खबरियां, एक फाटा से, दूसरी क्रिकेट के मैदान से। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। फाटा इस्लाहात की मंजूरी देर से सही, मगर ये एक तारीखी कदम है। PSL फाइनल पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी मुहाज़र आई। और एक साहब ने तो ये कहा कि जी कर्फ्यू लगा के जी मैच करवाया जाएगा। ये प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और गलत है। गैर मुल्की खिलाड़ियों की अदम शिरकत के जिम्मेदार इमरान खान हैं, नजम सेठी का इल्जाम। PSL फाइनल सियासत का निशाना क्यों बन रहा है, पूछेंगे तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली शीरी मजारी से, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली राना अफजल खान से, दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज यकीनन एक तारीखी दिन है। इस दिन के लिए फाटा ने 70 साल इंतजार किया है। आखिरकार फाटा इस्लाहात पर अमल दरामद का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फाटा के अवाम को आईनी और कानूनी हकूक देने की मंजूरी दी। फाटा इस्लाहात के मुताबिक फाटा को 5 साल में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया जाएगा। कबायली कानूनी FCR के खात्मे के लिए जो आईनी इस्लाहात हैं वो की जाएंगी। NFC में फाटा के लिए 3% हिस्सा मुख्तस किया जाएगा। कबायली इलाका जात की तरक्की के लिए एक 10 साला मंसूबा बनाया जाएगा। फाटा में जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। कबायली इलाका जात और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेंच वहाँ पर कायम किए जाएंगे। कबायली इलाकों में फ़ौज के इनखला के लिए जो 20,000 मकामी अफराद हैं उनको भर्ती किया जाएगा वहाँ पर फ़ौज के अंदर। वफाकी वज़ीर सैफरान अब्दुल कादिर बलोच ने आज फाटा इस्लाहात के हवाले से एक अहम स्टेटमेंट दी। लेट्स वॉच हिम। इनको खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम किया जाएगा और फिर उनके इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन में उनके नुमाइंदे होंगे। उसकी नुमाइंदगी उस तरह से की जाएगी और कोई फ़र्क उसमें और पाकिस्तान के बाकी शहरों में नहीं होगा। लेकिन जो फ़र्क था, जो मसला ये था कि फाटा तरक्याती तौर पर इस वक्त बाकी मुल्क के मुकाबले में और खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में हमारे समझ और अंदाजे के मुताबिक 10 गुना पीछे। तो इस पर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मेहरबानी की और फाटा ऑफकोर्स हमारे रिकमेंडेशंस थे इस मकसद के लिए कि एक 10 साला तरक्याती पैकेज का फैसला किया गया है। I'll start with Senator सजाद तूरी, क्योंकि फाटा के हवाले से आप बेहतर बता सकेंगे। कितना खुशाइंद है आज का ये कदम? बहुत ज़्यादा खुशैन बात है कि 1947 से लेकर पाकिस्तान आज़ादी के बाद आज जो हम इसको इस तरह से तबीर दे देंगे कि ये 23 मार्च जिस तरह करारदाद पाकिस्तान थी, इसी तरह हमारा भी एक करारदाद मंजूर हो गया। और इसमें जो मोमेंटरली हमें बीच में देखा और अभी मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट भी आ गई, उन्होंने इतराज उठाया। पहले भी यही कयास आई थी कि मौलाना फजलुर रहमान की वजह से ही देर हो रही है। कितना वजन है उनकी क्रिटिसिज्म में, उनका जो रीजन दे रहे हैं इसके खिलाफ होने का? जमहूरी सिस्टम है पाकिस्तान, एक जमहूरी मुल्क है। किसी को खुशी होगी तो किसी को गम भी होगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसको क्यों ये तकलीफ हो रही है। उसकी अपनी एक सोच है, मंतक है। हमारी सोच जो है वो आवाम की सोच है। हमने अपनी पूरी आवाम को जांचा है, उसकी पूरी आवाम की से हमारे साथ है। उन्होंने हमें यही बताया है कि हमें ये इख्तियार से निजात दिलाई जाए और हमें KP में जम किया जाए। तो जो भी हुआ, मेरे ख्याल में इसमें से दूसरी और तीसरी राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कबाइलों का हक है। राइट, इंडीड कबाइलों का हक है। श्री मजारी साहब, आपकी क्योंकि हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, कितना ये प्रैक्टिकल कदम होगा, कैसे होगा इसको जम करना? देखिए, हमारा तो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू यही था और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी, कि जल्द अज जल्द फाटा को मेन स्ट्रीम करके खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप ये फाटा का अल्फाज है, ये भी एक कॉलोनियल
हेरिटेज है हमारा, अभी तक हम हटा नहीं सके वो गुलामी का जो एक निज़ाम लगा हुआ था फाटा में, ख़ासकर जो FCR का सिस्टम था। और मैं समझती हूँ ज़ाहिर है कई लोगों को नहीं पसंद आएगा क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत से हैं, खासकर जो ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल एजेंट जो था इतना पावरफुल होता था, पॉलिटिकल एजेंट के पावर्स, और क्योंकि पावर्स इतने ज़्यादा थे तो करप्शन भी वहाँ बहुत थी, तो ऐसे लोगों को तो तकलीफ हुई होगी। लेकिन फाटा के लोग अब पूरी तरह पाकिस्तान का हिस्सा बन रहे, पाकिस्तानी बन रहे हैं। पहले आपने उनको महरूम रखा, और मैं समझती हूँ अभी भी इतना डिले हो गया, ये 5 साल का जो पीरियड है, मैं समझती हूँ ये नहीं ज़रूरी। हम समझते हैं इमीडिएटली मर्ज कर देना चाहिए फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का रेजोल्यूशन भी है, यूनानिमस रेजोल्यूशन है। राइट, FCR की जगह अब ये कहा जा रहा है कि या तो वहाँ पे ट्राइबल एरिया एक्ट नाफिज कर दिया जाएगा, या फिर जज की जो वहाँ पर जज की हैसियत पॉलिटिकल एजेंट के बजाय जुडिशल ऑफिसर को अब दे दी जाएगी। ये इससे क्या फर्क देखिए, पड़ेगा? आपको पॉलिटिकल एजेंट एक वाइसरॉय था उधर, आप ये समझ लें। ठीक है। क्योंकि अगर फर्ज करें आपने कोई जुर्म किया तो आपके पूरे कबीले को सजा मिलती थी। FCR का बेसिस ये था, फ्रांस ने ये अल्जीरिया में किया था, रैटिसाज कहते थे उसको। ये जो सिस्टम है कलेक्टिव पनिशमेंट का, ये किसी जमहूरियत में ऐसा सिस्टम नहीं एक्सेप्टेबल। और अगर आपको जुडिशरी और लॉ और जो कोर्ट्स हैं उनको आपको लाना पड़ेगा फाटा में, ताकि लोगों को वही इंसाफ मिल सके और वही दरवाजे खुले हों जो कि पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम तो है चाहे जितना भी खराब हो। तो मैं समझती हूँ पॉलिटिकल एजेंट का हटना एक बाय इटसेल्फ बहुत बड़ी जमहूरी कदम होगी। You are giving credit to PMLN for this? No, I'm saying कि it has become necessary। देखिए, आपने एक्शन किया कि ये कब से डिमांड है, ये तो जो शख्स जमहूरियत में और आज़ादी में बिलीव करता है कब से कह रहे हैं कि आप फाटा को मेन स्ट्रीम करें। आपने मिलिट्री एक्शन किया, लोगों को डिस्प्लेस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोशल स्ट्रक्चर तो वहाँ लेके आए, तो वो इसी तरह आ सकता है अगर आप उसको खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज करें। राइट, जनरल साहब, इस पे हमने पहले भी आपके साथ प्रोग्राम भी किया, आपने कल हमने आपका प्रोग्राम देखा जो फाटा की अवाम के साथ भी किया। कितना जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, कितना फर्क पड़ता हुआ देखेंगे हम आज के फैसले के बाद? देखिए, मैं प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ इतना बता दूं कि मैंने अपने प्रोग्राम में या मैं आज दिन तक यही एडवोकेट करता था कि हमें फाटा को KPK का हिस्सा बना देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के साथ बैठ के मैंने डिस्कशंस की, उनके ख्याल में ये था कि उनसे राय ली नहीं गई और ये इस तरह कर दिया गया, जबकि शायद उनके जहन में ये था कि अगर अलहदा सूबा बना दिया जाए तो वो बेहतर है। लेकिन फाटा के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यूनानिमस हैं, इस कमेटी में भी नहीं, वही ये जो सेनेटर्स हैं या पार्लियामेंट में हमारे कोई मिनिस्टर वगैरह बैठे हुए हैं, वो उनको इस मामले में कोई इख्तियार नहीं देते हैं, क्योंकि ये चीज़ एक बाद में निकली जिसको ऊपर बात करें। उनके ख्याल में इन लोगों ने इसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा था कि इनको या इनकी नॉमिनेशंस वगैरह इस पर नहीं हुई थी, चुनाचे ये इशू टोटली अलग है जिस पे कि उनकी राय लेनी चाहिए। बहरसूरत मैं इसको नून लीग की एक अचीवमेंट समझता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक जो इतने अरसे से हमने जो FCR रखा हुआ था वो शर्म आती थी। इंसान सोचता था कि एक ऐसी गैर इंसानी, आपने आजकल के महज़्ज़ब दौर में जहाँ हम जमहूरियत का एक चर्चा करते हैं और मानते हैं कि हम जमहूरी दौर में से गुजर रहे हैं, इन लोगों के लिए हमने ये रखा हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ उस लिहाज से एक अच्छा कदम हुआ कि FCR से निजात होगी। कॉन्टैक्ट की आप बात करती हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये आप इसको यूँ ले लीजिए कि फाटा के लोग पहले भी उनकी ज़िंदगी जो है वो मुंसलिक थी KPK से, क्योंकि उनके अपने ना लेटरल्स हैं, सड़कें नहीं हैं वहाँ पे कि जो एक एजेंसी को दूसरी से मिलाएं। तो आज दिन तक हर किसी को आगे या कोहाट आना पड़ता है या पेशावर आके, तो फिर वो दूसरी जगह जा सकता है। सो उस लिहाज से उनके कॉन्टेक्ट्स में मेरा ख्याल है बहुत तब्दीली नहीं आएगी। उनकी ज़िंदगी में जो असल तब्दीली आएगी वो कानूनी नुक्ता निगाह से आएगी कि वो उस जुल्म का शिकार नहीं होंगे जो वहाँ पे उनके ऊपर किया जाता था। और सियासी देखे ना, पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पूरी तरह ऑपरेट करेंगी। आप ये जो सिलेक्टिव अभी इलेक्ट्रल सिस्टम है, अब लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आएगा, सारा आप उनको पूरे पाकिस्तान में जो एक जमहूरी निज़ाम है वो पूरी तरह फाटा का
में भी आएगा तो उसी वक्त पाकिस्तान का पूरा हिस्सा बन सकेगा फाटा। और जो दहशत मुझे खत्म करने में कितना अहम होगा, उसमें किसी हद तक मदद मिलेगी, उसकी फौरी तौर पे बहुत तो नहीं उसका आएगा लेकिन मिले, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, आर्मी में और लेवीज में रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी, तो ये लोग जो हैं उनको जब आप किसी कानून का पाबंद करेंगे, किसी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाएंगे, तो एक वियन आ जाती है इंसान में जहां वो गलत कामों से अपने आप को फिर दूर रखता है। लेकिन जो मैं एक चीज़ कह रहा था, मसलन फाटा में मुझे ये लोग कहते रहे कि अगर आप हमें केपीके का हिस्सा बनाते हैं तो हम तो केपीके से, उनके मेन शहरों से बहुत बैकवर्ड हैं, और इतना बैकवर्ड होने की वजह से हमें कब हम कैचअप करेंगे। वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि हुकूमत जो 5-6 साल का अरसा देगी उसमें पहले ये काम होगा कि हमारे बाज़ हिस्सों को, बाज़ जगहों को डेवलप किया जाएगा इस तरह कि हम किसी हद तक उस सूबे के किसी लेवल पे आ जाएं, कोई नई हाउसिंग स्कीम्स बनाई जाएं। आज भी का जो टाइम है वो इसीलिए दिया उसमें गया। नहीं, अगर उसमें सारा कुछ केपीके के थ्रू होता है तो शायद एम्फेसिस उतना ना हो। आपका क्या एनालिसिस है, एक अलग सूबा होना चाहिए या अलग मेरा अपना मुश्किल है सर, पाकिस्तान में आपको पता है कि हर नहीं, लेकिन इसका तो चूंकि नए सिरे से ही किस्सा आ रहा था, इसका नया सूबा बनाना इतना मुश्किल नहीं था। मेरा अपना ख्याल है कि नया सूबा बना दिया जाता वो बेहतर होता। वो बहुत सी जमातें जो सूबों अपने अपने इलाकों में बनने के खिलाफ है, जिसमें बहुत जमातें हैं हर जगह पर, वो सब खड़ी ना हो जाती हैं कि सूबा नहीं बनने देंगे और डिले हो जाता है। नहीं, इसमें हाल यही था कि आपके वहां से इनके लोगों से राय ले लेते, फाटा के लोगों से, और उनसे अगर डायरेक्ट राय ली जाती तो उनकी राय को कोई रद्द नहीं कर सकता था। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, एक और बड़ा जो मैं देखता हूं, एक पॉलिटिकल रेफरेंडम जो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उनके तो अपने पॉलिटिकल अज़ाइम है, मैं इसको हिस्टोरिकली कह रहा हूँ, क्योंकि वैसे मौलाना फजल रहमान की जमात की वहाँ बड़ी पजीर आई है, इनको वोट मिलते हैं, ये अपना होल्ड रखना चाहते थे कि इनको एक सूबा इनको भी मिल जाए, तो मैं उस चीज़ के नुक्ता निगाह से नहीं सोच रहा। आप देखिए कि यहाँ कभी कभी फितना उठता है पख्तूनिस्तान का, और ये जो चीज़ है ये पीछे फिर इंडिया ने कुछ अरसे से प्रोपेगेट करना शुरू किया हुआ है। उन्होंने कुछ लोगों को ले भी गए हैं उधर से जो जिनके इंटरव्यूज़ वगैरह ला रहे हैं, तो ये इसको यकजा करने की बजाय अगर अलग ही रखा जाता तो ये दो अलग पख्तून एंटिटीज़ के तौर पे रहती, ये सियासी तौर पे आपको फायदा रहता। एन ओपिनियन, नहीं, आई थिंक इट्स एन ओपिनियन। मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि लिंकेजेस हर फाटा की एजेंसी की खैबर पख्तूनख्वा के साथ, जैसे जनरल साहब भी कह रहे थे, डायरेक्ट है, एक लॉजिकल सेंस बनती है। और जहाँ तक मुझे पता है फाटा के लोगों को की व्यूज़ काफ़ी एसरटेन किए गए, जो उनके, चाहे वो इलेक्शन इस मौजू पे लड़े हो या ना, लेकिन उनके ज़ाहिर है उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो हैं, उन्होंने तो बहुत स्ट्रांगली ये एडवोकेसी की। और हमारी पार्टी का तो क्लियर मौक़िफ़ था पहले से कि फाटा का मेन स्ट्रीमिंग खैबर पख्तूनख्वा के साथ मैच होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी आएगी, क्योंकि जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के जो अनडेवलप्ड एरियाज हैं उधर ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फोकस कर रही है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे। तो मैं समझती हूँ ये 5 साल का जो गैप, 5 साल का जो पीरियड है, ये टाइम इतना देने की ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पे FCR के हवाले से। जितना रिप्रेसिव सिस्टम FCR है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी और पोलराइजेशन इनकरेज होती है, जितना जल्द से जल्द आप FCR को हटाएंगे और उनको इंसाफ लेके आएंगे उन लोगों के लिए, उतनी दहशतगर्दी में कमी आएगी। क्विकली सेनेटर साहब, ये जो अवाम के हवाले से क्या रेफरेंडम इज अ सॉल्यूशन, या आपकी क्या राय है, फाटा की अवाम खैबर पख्तूनख्वा में ही जम होना चाहते हैं या अलग सूबा चाहते हैं? सेनेटर साहब जी, सेनेटर सजाद तूरी साहब, क्या फाटा की अवाम अलग सूबा चाहेंगी जैसा कि जनरल साहब ने कहा, या खैबर पख्तूनख्वा में ही जम होना चाहेंगे आपके मुताबिक? बिल्कुल, इस पे हमारे पहले भी हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस की कंसेंसस हो गई थी। असल में अलहदा सूबा आपको एक अलहदा सूबा इस वक्त बनेगा कि एक जोग्राफियाई शक्ल भी उसकी बन जाए। ये तो बलोचिस्तान से शुरू होता है और उस पे खत्म हो जाता है, चतराल पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक लंबी सी 2500 किलोमीटर की लंबी चौड़ी लकीर पे आप कैसे उसको एक सूबा बना सकते हैं? और दूसरा ये है कि अगर केपीके में जम हो जाए तो क्या केपीके के हमारे जो रिवायात हैं और रिवाज है, केपीके के लोग हमारे से कोई मुख्तलिफ हैं? तो इस पे तो मैं सीधा सीधा क्रेडिट ANP पीपल्स पार्टी जो हमारे उसमें उन्होंने लोगों ने भी हमारी बड़ी हेल्प की है, और खासकर मुस्लिम लीग नून ने इसने बड़ा काम किया है। ये इसका शुक्रिया भी अदा करते हैं इस लोगों का कि इस लोगों ने हमारे साथ हरम फोरम पे। साहब, आपने शुक्रिया अदा किया। हमारे साथ PMLN के लीडर मौजूद है राना अफजल खान साहब।
थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सबसे पहले तो मुबारकबाद, आज यकीनन एक अहम दिन है फाटा के हवाले से। इन बात को नाफिज करना जल्द से जल्द अब बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्या प्लान होगा हुकूमत का? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, फाटा में बहुत बड़ा चैलेंज होगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है, वहाँ पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है और ये इतना बड़ा चैलेंज है और इसको यकीनन मियां नवाज शरीफ ने पर्सनली इसको लीड किया और फाटा की जो चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना मैं बड़ा हैरान एक दफ़ा रह गया कि मुझे दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ और मुझे वहाँ पे जो फाटा के ताल्लुक़ रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका अज़म देख के मुझे यकीन हुआ, वो इस अज़म के साथ वहाँ हमें मिले कि हम लोगों ने दुबई बना दिया, तो अगर हमें मौका मिले तो हम फाटा को दुबई बना देंगे। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो अवाम हैं वो अपने इलाके में उनका बड़ा यकीन है और वो बड़े मेहनती हैं और उनके इस अज़म के साथ मुझे यकीन है कि फाटा जो है वो एक बहुत कामयाब सूबा भी बन जाएगा। सही, आपने बड़ी अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है अफजल खान साहब, बड़ा अहम बात है। यकीनन जो अवाम है वो ये चाहते भी हैं, उनका हक भी था जो हमने 70 साल लगाए मगर दे दिया उनको आज। बट एक मसला जो हमें नजर आ रहा है वो ये कि बाकी लोगों की कितना इंटरेस्ट होगा। अभी हमने 5 साल लगाने हैं खैबर पख्तूनख्वा में जम करने में, ओनरशिप किसकी होगी कि ये इम्प्लीमेंट करा सकें? नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर, कौन इसकी बाकायदा ओनरशिप लेगा? अभी तक सूबाई हुकूमत को पूरी ओनरशिप नहीं मिली, फेडरल गवर्नमेंट कहेगी हमने करा दिया इसको ऑन पेपर, लेकिन इम्प्लीमेंट किसने कराना है? सर, आईडीपीएस के मामले पे हम यही कंफ्यूजन देख रहे हैं। देखिए, ओनरशिप के लिए मैं बड़ा आसानी से कह सकता हूँ कि जी नून लीग की होगी या किसी पॉलिटिकल पार्टी। ओनरशिप वहाँ के अवाम की होगी और वहाँ के अवाम जिस जज्बे से और जिस मेहनत से अपना तशख़्ख़ुस मनवाना चाहेंगे उससे बढ़ के वो तशख़्ख़ुस दूसरे लोग मानेंगे। मैं समझता हूँ कि पंजाब में बहुत बड़ी गुडविल है। हम फाटा को एक बड़ा डेवलप्ड एरिया और एक पाकिस्तान का एक ऐसी इलाका देखना चाहते हैं जहाँ टूरिस्ट जाएं और हम वहाँ जाके उस इलाके की सैर करें, देखें। और वो पाकिस्तान से कनेक्टेड ही नहीं है इस वक्त, वहाँ जाना ऐसे लगता है जैसे बहुत मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूँ कि ओनरशिप वहाँ के लोगों की होगी और फैसिलिटेटर जो है वो गवर्नमेंट्स भी होंगी। आर्मी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है उस इलाके के लिए और वो हमारे लिए बट जैसा कि शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि अगर हम इसको फौरन कर देते, खैबर पख्तूनख्वा में फौरन जम कर देते, तो क्या हम ओनरशिप देकर आसान ना बना देते इस मामले को? देखें, इसके अंदर हर वक्त दो राय थी और दोनों राय के ऊपर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे। तो मैं समझता हूँ कि अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो एक की माने, एक की रद्द करे और एक जो सॉल्यूशन आ गया है और उसको हम वेलकम करें और उसको कामयाब करने के लिए सारी जमातें अगर मिलके करें तो मैं समझता हूँ हमें अब इसकी कामयाबी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। राइट, शीरी साहिबा, ओनरशिप किसकी होगी? देखिए, ओनरशिप तो होगी रियासत की, ठीक, और आपको जल्द अज जल्द इस वास्ते मैं कह रही हूँ, और इन्होंने कहा 5 साल के अंदर अंदर, तो अगर वो चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पहले भी ला सकते हैं, फौरी तौर पे भी ला सकते हैं। बट जाहिर है, मैं आपको फिर वही कहूँगी, एक ब्यूरोक्रेटिक सेल्फ इंटरेस्ट जो है पॉलिटिकल एजेंट का और ये पूरे जो फेडरल स्ट्रक्चर जो फाटा में सर्व कर रहा है, उन्होंने ये डिले, एक मेजर कॉज ऑफ डिले है, क्योंकि हमने जब भी हम ब्यूरोक्रेसी से उधर इंटरैक्ट करते हैं यही आता है, नहीं 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 FCR ना हटाएं। कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं और वो KP के कई हैं रिटायर्ड, उन्होंने कहा कि नहीं FCR तो वो फाटा के लोग चाहते हैं। खुदा के वास्ते, जिस फाटा के बंदों से हमने बात की है और बहुत इंटरेक्शन रहा है, एक इंसान नहीं चाहता FCR। क्यों चाहेगा? जालिम कवानीन है FCR, कानून है FCR का, कोई नहीं चाहेगा। तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये इनको डिसमेंटल करना होगा आपको, नहीं तो ये रास्ते में अभी भी रुकावटें डाल सकते हैं। इस वास्ते कई चीज़ें होती हैं कि जल्द से जल्द उन पे एक्शन लें, तो जो रुकावटें डालने वाले हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं होते और वो नहीं डाल सकेंगे। राइट, इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। खान साहब, अभी व्हाइल वी स्पीक मौलाना फजलुर रहमान ने तनकीद कर दी है इसके ऊपर, क्या कितनी आपको इसका इफेक्ट होगा मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद का? खान साहब,
आपको पता है पिछली कैबिनेट में ये इशू हटा दिया गया था। जी, पिछली मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में, एब्सोल्युटली वी डिड अ शो ऑन दैट। तूरी साहब आखिरी वक्त एजेंडा में जी राना साहब, अब डिसीजन ले लिया गया, वन वे और दी अदर किसी ना किसी ने तनकीद करनी है। मैं तो यही कहूँगा कि अब मिलके इसको कामयाब करें और हम इंशाल्लाह मौलाना साहब मौलाना फजल रहमान की तनकीद को किसी ना किसी की तनकीद कह रहे हैं। नहीं मेरा मतलब है कि जहाँ पे थोड़े से तो हमारे भाई हैं लीडर हैं, देखें अब जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हों या डाइवर्जेंट आइडियाज हों, वहाँ पे फिर कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स जो है, जमहूरियत है ही कॉम्प्रोमाइज, तो मौलाना साहब को भी इंशाल्लाह वो करेंगे कॉम्प्रोमाइज, उनसे बात करेंगे। चलिए भी मौलाना साहब को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। मौलाना साहब इनके इत्तेहादी हैं, लेकिन मौलाना साहब हर चीज़ पे कुछ ना कुछ नुक्ता निकालते हैं। मैं समझती हूँ कि मौलाना साहब की व्यूज़ सेल्फ इंटरेस्ट की हैं और माइनॉरिटी व्यू है उनकी, मेजॉरिटी का कंसेंसस है कि मेन स्ट्रीमिंग हो। ये दुरुस्त है, सेल्फ इंटरेस्ट है, लेकिन मौलाना साहब का जो वेट है ना वो बड़ा ज़्यादा है और नून लीग जो है उसका बोझ महसूस करती है। अब हुआ ये है कि दो चीज़ें एक ही वक्त में आई हैं। एक मिलिट्री कोर्ट्स का, ठीक, जहां मौलाना की ख्वाहिशात पूरी कर दी गई, ठीक, और वो मजहब और नहीं, वो ये कहा जा रहा है कि जी मजहब और उसको निकाल कमेटी में हूँ। अच्छा, वो 21st अमेंडमेंट के वर्ड्स हुई हैं, उसमें मॉडिफाई किया है। पहले था यूजिंग रिलीजन एंड सेक्ट, अब है मिस यूजिंग रिलीजन एंड सेक्ट एंड ऑल अदर ग्रेव वायलेंट एक्ट्स ऑफ टेरर अगेंस्ट द स्टेट। ये तो मौलाना साहब उस पर भी नाराज है। अगर दोनों चीजों में मौलाना को अकोमोडेट ना किया गया तो फिर मौलाना प्रॉब्लम पैदा करेंगे। मेरा अपना ख्याल नून लीग के लिए, गवर्नमेंट के लिए, तो मेरा अपना अंदाजा था कि दोनों में से एक पे, क्योंकि मैं अभी एक प्रोग्राम में था वहां यही बताया गया कि मजहब और मसलक को निकाला जा रहा है। मिसयूज ऑफ देयर हैज बीन अजीब अजीब बातें हम भी मीडिया में रोज देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी, कि गवर्नमेंट जो ओरिजिनली लाई थी ड्राफ्ट, उसमें इंट्रोडक्शन भी हट गई थी। जो 21st अमेंडमेंट में कंसेंसस था कि एक्ट्स ऑफ टेरर्स अगेंस्ट स्टेट, ये वो सारा हटा के सिर्फ लिख दिया था टेररिज्म एंड टेररिस्ट, व्हिच कुड मीन एनीबडी। हम भी टेररिस्ट हो सकते हैं, हमारे पे पर्चे कटे हुए हैं एंटी टेरर एक्ट के। तो हमने कहा कि आप शुरू उधर से करें जिस पे कंसेंसस पहले हुआ था 21st अमेंडमेंट से। तो वो दूसरे दिन गवर्नमेंट ने चेंज करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आए थे जिसपे अब ट्वीकिंग हुई है। तो ये पता नहीं क्यों खबरों में आ रहा है कि ये हट गया है, वो हट गया है, ये ऐड हो गया है, वो नहीं ऐड। गुड दैट यू हैव क्लैरिफाइड, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो शीरीन मज़ाई साहब ने अभी दी है। हम वक्फे के बाद बात करेंगे क्रिकेट की, लेकिन वाला जो सेगमेंट है मैं इस बात पे एंड करूंगी जो कि कहा जनरल साहब ने कि आज पीएमएलएन के लिए यकीनन अहम दिन है। दे हैव डन गुड वर्क फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से, इंप्लीमेंटेशन पे हम नजर जरूर रखेंगे। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। मैंने शुरू में कहा था दो खुशी की खबरें, और एक बहुत बड़ी खबर क्रिकेट के हवाले से ये कि पीएसएल का फाइनल पाकिस्तान में लाहौर में होने जा रहा है। हर तरफ जोश और खरोश नजर आ रहा है। 2 रोज बाद ये फाइनल लाहौर में होगा। खुशी की खबर यह है कि कई सालों के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट हो रहा है। दहशतगर्दी, बेरोजगारी और महंगाई से सताई हुई कौम के लिए यकीनन बहुत बड़ी खुशखबरी है, मगर चैलेंज था यकीनन ये बहुत बड़ा, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हमारे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू जी। सेठी साहब, बड़ी खुशी की है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा हैं, चैलेंज भी बहुत बड़ा है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने सही फैसला किया? ऑफ कोर्स, सही जाहिर है, इतनी मेहनत की है तो सही फैसला सोच के किया ना। राइट। इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि ये इतना दानिशमंदाना फैसला नहीं है। इमरान खान साहब के आज तक जितने भी फैसले हुए उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। सर, ये खुदशा के दौरान अगर कोई वाकया हो गया, खुदा ना खास्ता, तो अल्लाह रहम करे कि कोई जहाज गिर जाए, अल्लाह रहम करे कि किसी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह रहम करे कि किसी छत से कोई गिर ना जाए, अल्लाह रहम ही करता रहे। राइट सर, इंडीड, बिल्कुल। आज राना सल्लल्लाहु साहब ने क्लियरली कहा कि कर्फ्यू नहीं होगा शहर में। कुछ लोगों की राय ये है कि भले ही कर्फ्यू लगा देते, लेकिन कोई
हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी इस इवेंट के लिए? नहीं, इतवार का दिन है, वैसे ही कोई खास ट्रैफिक नहीं होगी और वो सारा एरिया जो है वो रेंजर्स ने और पुलिस ने सिक्योर कर लिया जाएगा। स्टेडियम को और प्लेयर्स को और क्राउड्स को किसी किस्म का खतरा नहीं है। ये मेरा ख्याल है बयान काफी राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा है, चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा है, और ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान की अफवाज की पूरी सिक्योरिटी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI, they are all involved in securing this situation. And certainly हर पाकिस्तानी की दुआ ये है कि खैर खैरियत हो जाए। पर्सनली आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त? मैं तो जी बड़ा थका हुआ हूँ इस वक्त। कल मैं जा रहा हूँ सिर्फ 4 घंटे के लिए दुबई, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है। उस बयान की वजह से कुछ फॉरेन इंटरनेशनल प्लेयर्स घबरा गए हैं, जिन्होंने पहले वादा किया हुआ था हमसे, अब वो घबरा गए हैं। अब मैं उनको तसल्ली देने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह उनको मनाएंगे। और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो ये हमारी कौम की, मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ऐसे लीडर्स हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं। देखिए सेठी साहब सियासत खेल रहे हैं इस पे। ये 20 प्लेयर्स पहले से नहीं आ रहे थे, अब हर चीज इमरान खान पे आप लगा दें। अपनी नाअहली इमरान खान पे लगा दें। This does not bode well. मैं उनसे 2 सवाल पूछना चाही थी, चले वो पॉइंट इज अपनी नाअहली। भाई आप पहले अगर सिक्योर आप पूरा करते, पूरे PSL के मैचेस उधर होते, इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पहले ही कह दिया था वो नहीं आएंगे। अब इनको वो एक बहाना मिल गया जी इमरान खान की वजह से नहीं आ रहे। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। नजम सेठी, खैर नजम सेठी का मैं क्या कहूँ, उनको तो रिवॉर्ड मिली है इलेक्शन की रिगिंग के लिए। तो 2 सवाल और रह गए जो मैं नजम सेठी साहब से पूछना चाहती थी, क्योंकि ये कौन से वो प्लेयर्स थे जो कह रहे हैं कि उनको मनाने के लिए जाना पड़ा है। सेकेंडली कुछ लोगों का ख्याल है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। यू कैन सर्टनली कमेंट इस बारे में। ये बयान तो दिया, बयान बिल्कुल दिया। देखिए एवरी पर्सन हैज द राइट, और जरदारी PPP के जरदारी साहब ने भी बयान दिया है खदशात का। इमरान खान को हैं खदशात, उनका हक बनता है वो बयान दें। उन्होंने कहा है और बिल्कुल दुरुस्त कहा है। देखें हम तो सब दुआ मांग रहे हैं कि अब हो रहा है तो खैर खैरियत से हो जाए, लेकिन खान साहब ये कहते थे कि क्रिकेट को लेकर, बट जब ये स्पेट ऑफ दहशतगर्दी हुई उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाता है तो ना सिर्फ कौम के लिए बहुत अफसोसनाक होगा, 10 साल तक फिर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आ सकेगी। और ऑलरेडी PSL के प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम इट्स नहीं आएंगे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो आ नहीं रही थी। आई नो जनरल साहब से बात करना चाह रहे हैं, बट क्विक क्वेश्चन मैडम, जिस वक्त हमने ज़रबयाज शुरू किया था, जब हम पूछते थे कि आपने धरना क्यों दिया है, तो आपकी राय कुछ और होती थी क्या कि जिंदगी चलेगी, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम बात करेंगे। हम लोग आते थे, हमने स्टेट से सिक्योरिटी नहीं मांगी, हमने ये नहीं कहा कि पूरी शहर बंद कर दें हमारे लिए ताकि हम सेफली करें। हमने अपनी जान पे खुद रिस्क ली। हमारा राइट ऑफ डेमोक्रेटिक लोगों को भी लोग हमने जबरदस्ती लाए, लोगों ने खुद फैसला किया और आए, ये डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन इधर आप एक पूरे शहर को सील कर रहे हैं, आप पूरी फौज के दस्ते सराउंड कर रहे हैं स्टेडियम को। ये आप मैसेज बाहर दे रहे हैं कि नॉर्मलसी है पाकिस्तान में, और ज्यादा एबनॉर्मल सी आप दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू। डू यू एग्री जनरल साहब? जी नहीं, मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक देखें, आप यूं देख लीजिए कि मिसाल के तौर पे हम ये फैसला करते अल्टीमेटली कि हमने नहीं कराना, तो पहला तो टेररिस्ट को ये मैसेज जाता है कि एक धमाका काफ़ी है इस कौम के लिए, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स ये प्लान करते हैं लेकिन ये ख़त्म हो जाते हैं इनके, बिल्कुल एक धमाका और उसके बाद ये हथियार फेंक के बैठ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आपके अदारे हैं, उनके ऊपर आपको भी एतमाद होना चाहिए। यूँ लगता है कि कौम को एतमाद नहीं, और बाहर मैसेज ये जाता कि जी ISI भी है, फौज भी है, रेंजर्स भी हैं, पुलिस भी है, पंजाब की गवर्नमेंट भी है, लेकिन इस सहल नहीं है कि एक दिन का मैच ही कम से कम सिक्योर करवा सकें। तो आपके अदारों पे बड़ा क्वेश्चन उठता। फिर ये चीज़ें कराने से आप देखिए कि आप हो जाने से क्या फ़ायदा हो रहा है। हो जाने से आपने टेररिस्ट को मैसेज दिया कि जो करना करो, हम वी आर नॉट डिटर्ड, और दूसरी तरफ ये है कि आपकी कौम को एतमाद होगा कि वाकई ये हमारे लोग, हमारे अदारे ये काम करा सकते हैं। अब क्या हमने कराया नहीं पहले? 2 साल से हम
یہاں پہ پاکستان ڈے پریڈ کروا رہے ہیں. اٹس اے بگ ایونٹ. اور اس میں تمام فارنرز آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں تمام امبیسڈرز موجود ہوتے ہیں, نارمل لائف چل رہی ہوتی ہے, سوائے اس کے کہ آپ نے روٹس جو مقرر کیے ہیں اس پہ لوگوں کو چلاتے ہیں. کیا وہ ایونٹس آپ کامیابی سے نہیں کرائے؟ کوئٹہ میں آپ نے ایونٹ کرایا 14 اگست کا, ساری دنیا یہاں سے لوگ گئے دیکھنے کے لیے, اور ٹیررزم عروج پہ تھا جب کوئٹہ میں آپ نے ایونٹ کرایا. تو یہ چیز میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ چیز جو ہے مجھے افسوس ہے کہ ہم نے خود ہی ایسے بیان دے کے تو ایک شکوک و شبہات کی ایک فضا کھڑی کر دی. میرے کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹمنٹ سے مسئلہ ہوا تو وہ یقیناً مسئلہ ان کو ہوا ہوگا, میں نہیں کہتا, لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو بھی نیگیٹو سٹیٹمنٹس آئیں گی, آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ کوئی کرفیو کا ماحول نہیں ہوگا؟ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے یہ گورنمنٹ یقین دہانی کرا رہی ہے؟ اور مجھے یہ اندازہ کی ضرورت نہیں ہے کرفیو کی. وہاں پہ یہ جو میچ ایک دفعہ شروع ہو گیا, باہر دنیا رما دما نظر آئے گی. میچ ختم ہونے کے وقت جب لوگ نکلیں گے پھر تھوڑا بہت وہاں پہ کسی کو کنٹرول کریں گے. اصل بات یہ ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ادارے آپ کے کام کریں, آپ میسج دے رہے ہیں کہ سوائے فوج کے آپ کی سویلین ادارے کوئی کام نہیں کریں. کوئی میسج فوج پاکستان کی ہے نہیں, تو مطلب ہے کہ پوری کیا جمہوریت ہے؟ سینسس کرانا ہے تو صرف فوج کرا سکتی ہے, فیصلہ تو سویلین اداروں نے کیا ہے, فوج کرا سکتی ہے. پاکستان ڈے پریڈ تو ہوتی فوج کی ہے, تو فوج کی پروٹیکشن ہے. ہر چیز صرف فوج کرا سکتی ہے. آپ یہ میسج دے رہے ہیں, بلکہ نہیں, اگر آپ نے جوڈیشل ریفارمز نہیں کر سکے, ملٹری کورٹس بھی آپ نے فوج کو نہ کرائیں گے تو کہیں گے جی فوج بھی نہیں کرا سکتی. What I'm saying is کہ آپ کے سول ادارے کدھر ہے, ختم ہو گئی ہے. پنجاب پولیس پہ تو نہیں آپ ڈیپینڈ کر سکتے. اب دیکھیں ڈیسیجن ہو گئی ہے میچ ہونے کی. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے خیر خیریت سے یہ میچ ہو جائے, اور نجم سیٹھی یا کسی اور کو اب اس پہ سیاست نہیں کھیلنی چاہیے. اور نجم سیٹھی بھول گئے کہ پی 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 کے کو چیئرمین نے بھی خدشات پہ بیان کیے تھے اس میچ پہ. سیاست اس کے اوپر کون کھیل رہا ہے؟ رانا صاحب, سیاست کی حوالے سے الزام آپ کی جماعت پر بھی لگا, کل میرے پروگرام میں لگا, میں چاہتی ہوں آپ ذرا سن لیں. لیٹس واچ کہ کل کامل علی آغا صاحب نے اور پی ٹی آئی کے لیڈر نے کیا استعمال. پی ایس ایل کے جو ٹکٹ ہیں, یہ آج سارا دن لوگ دھکے کھاتے رہے بینکس کے باہر, کسی کو ٹکٹ نہیں ملا, بلکہ ٹکٹ وہاں سے لے کر پی ایم ایل این کے ایم این اے, ایم پی اے اور ان کے جو یو سی چیئرمین ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئیں. میں یہاں کہتا ہوں یہ ثابت ہو جائے گی بات کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو وہاں پہ اکٹھے کرنا ہے. یہ وہاں پہ نعرے بازی کریں گے, میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب وہاں پہ میچ دیکھنے کے لیے جائیں گے, اور یہ بھی ایک تھریٹ کی صورت ہوگی کہ دیکھیں پبلک میں کتنی پاپولیرٹی ہے. اگر ہمارے خلاف کوئی فیصلہ آیا تو ہم اس کے ذریعے اس کا جو ہے وہ تدارک کریں. رانا صاحب یہ الزام لگا آپ کی جماعت کے اوپر. معذرت کے ساتھ میں کامل صاحب کی آواز ہی نہیں سن سکا, لیکن میں یہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ 10 سال کے بعد بھی جس دن آپ ری سٹارٹ کریں گے کرکٹ کا ایونٹ پاکستان میں, تو آپ کے لیے وہی چیلنجز اور وہی خدشات ہوں گے. اور کبھی کبھی عمران خان صاحب شاید اس میں اگر وہ کبھی اگر خاموش ہو جائے کریں تو وہ شاید اپنی جماعت کی بہتر خدمت کر سکیں, اس قوم کی بہتر خدمت کر سکیں. میں ایک ایسے شخص کی آج مثال دینا چاہتا ہوں جو میرے حلقے کا ینگ لڑکا ہے. وہ ینگ لڑکا یہاں سے بڑی مشکل سے کل وہ ایک ٹکٹ لے کے لاہور سے آیا, تو میں نے اس کو کہا کہ تم اب پھر لاہور جاؤ گے, پھر آؤ گے, اتنا تم نے, تو اس نے کہا کہ میں چیلنج کا مقابلہ کر رہا ہوں. اور اس نے یہ جملہ پڑھا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. کہ آج اگر ہمیں دہشت گرد یہ کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں گھس جائیں تو ہم نہیں گھسیں گے. آپ کی قوم کا یہ جذبہ ہے, آپ کے لیڈروں کا کیوں یہ جذبہ نہیں ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پنجاب جس نے یہ فیصلہ کیا اور تمام اداروں نے اس کو سپورٹ کیا, تو آئیں مل کے ہم اس کو کامیابی, اس کو پازیٹیولی دیکھیں, اور ہم اشور کریں ان انٹرنیشنل پلیئرز کو کہ پاکستان سیف ہے. اور آج پاکستان میں آپ حیران ہوں گے 18-20 ہزار چائنیز کام کر رہا ہے, کئی ہزار فورنرز کام کر رہے ہیں, سارے ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو پیسمسٹک بیان تھا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ان کی لیڈرشپ کا سائز جو ہے آج چھوٹا ہو کے بہت کم رہ گیا ہے. شیری صاحبہ, کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارے لیڈرز کہتے چلیں ہم سب چلتے ہیں وہاں پہ, موت
तो अल्लाह के हाथ में है। चले हम बैठे हैं यहाँ पर, आए हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स, हम इंस्टेड ऑफ हमारा लीडर तो विदाउट सिक्योरिटी हर जगह जाता है, क्राउड्स में भी जाता है, आपने भी देखा है। हमारी कोई जैसे शरीफ्स की सिक्योरिटी होती है, हमें कोई सिक्योरिटी उस तरह नहीं मिलती, ना हम डिमांड करते हैं, ना हम बाकी पार्टीज की तरह कहते हैं कि जी हमारे जलसा है हमें सिक्योरिटी दें। तो हमारे लीडर की सिक्योरिटी का इशू उसका अपनी ज़ात का नहीं है, उनको एक खदशात है, उन्होंने एक्सप्रेस किया, और मैं समझती हूँ कई लोग ये सोच रहे होंगे, नहीं एक्सप्रेस कर रहे होंगे। आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर इमरान खान ने कहा कि खुदा ना खास्ता कुछ हो, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्रिकेट 10 साल फिर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आ सकेगा। लेकिन तो ये नहीं, आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, और हुकूमत ने एक डिसीजन लेगी। 16 दिसंबर हुआ, अल्लाह रहम करे, उससे बड़ा अल्लाह रहम करे, एक बड़ा वाकया। हमने स्कूल्स बंद तो नहीं करने थे, उसके बाद खोलने थे ना, फिर एक दिन खोले हमने स्कूल, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। जब एक फ्रांस में वाकया नहीं होते, यूरोप में वाकयात नहीं होते, इम्तिहान आपने पोस्टपोन कर दिए। हम कह रहे हैं कि क्रिकेट ये इशू नहीं है। देखिए क्रिकेट या तो होना कि रेगुलर फीचर्स हो रहे होते, क्रिकेट पाकिस्तान में 9/11 के बाद नहीं आ रहा, स्पेशली जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था, उसके बाद तो बिल्कुल इंटरनेशनल फीचर्स ख़त्म हो गए। तो जब आपने वापस इंटरनेशनल क्रिकेट को लाना है, आपने कन्विंस करना है आईसीसी को या जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कि इट इज़ सेफ। और सेफ्टी ये नहीं होती कि आप क्या कहते पूरा एक सराउंड कर दे फौजी दस्तों से, और ये सेफ्टी होती है। क्रिकेट पाकिस्तान में आना पाकिस्तान का फेयर था या पीएमएलएन का फेयर था, इस पे अगर पॉलिटिक्स ना होती, पॉलिटिक्स तो नहीं हुई। देखिए उन्होंने अपना खदशात किया है, उन्होंने ये तो नहीं किया कि पीटीआई की तरफ से, मैं कह रहा हूँ एज अ लीडर एंड एज अ फॉर्मर क्रिकेटर उनके अपने खदशात हैं, उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं। उन्होंने ये अजम्पशंस हैं कि कर्फ्यू होगा, ये अजम्पशंस हैं कि बिल्कुल एक घेरा होगा और कोई सुई नहीं अंदर जा, ये नहीं है। एंड वेलकम बैक। इन खदशात का बहरहाल इजहार किया गया। जनरल साहब, एक मैसेज तो दुनिया को अब हम दे रहे हैं, पोलिटिसाइज भी हो गया ये मामला, मगर क्रिकेट ग्राउंड में किसी भी किस्म का नारा होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम अपनी टीम्स को सपोर्ट करने के या पाकिस्तान को सपोर्ट करने के। देखिए जहाँ तक मैचेस का ताल्लुक है, मैंने जो माहौल देखा है, मैं भी मैचेस पे जाता रहा हूँ, वो एक फेस्टिविटी होती है, सियासी माहौल नहीं होता। लोग वहाँ पे क्रिकेट एंजॉय कर रहे होते हैं, खाना पीना चल रहा होता है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ घरों से लोग तंग आए जाके वहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो अगर किसी ने कोई इस तरह का नारा वारा लगा दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई बहुत पजीराई होगी, क्योंकि जनरली लोग वहाँ पे सियासत करने नहीं आते। है कि पीएमएलक्यू का भी था कि पीएमएलएन अपने लोगों को लेके जा रही है, पीएमएलएन का खदशा ये है कि कहीं अगर तो उसको पोलिटिसाइज किया जाए मजमा को, वो किसी को रोकता नहीं। अगर पीटीआई या पीएमएलक्यू अगर वो भी इसी तरह 10-10 हज़ार टिकटें खरीद के अगर अपने लोगों को ले जाएं तो वो अपने नारे लगा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ खेल को खराब करने वाली बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि इस इवेंट को एक नेशनल इवेंट के तौर पे चलने देना चाहिए, बजाय इसको पोलिटिसाइज किया जाए। अगर पीएमएलएन ये काम कर रही है कि वहाँ अपने नारे लगवाए तो वो भी गलत है, और किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने अगर ये काम किया तो वो भी मैं समझूंगा कि गलत है। उसको नेचुरल हाल पे, उसको नेचुरल लेवल पे छोड़ना चाहिए, जिस तरह लोग क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे खेल के मैदानों में अमूमन होता था। उसको मेरा ख्याल उस माहौल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शी साहब, आपके पास है इत्तलात इस हवाले से? कल चौधरी साहब ने कही ये बात, मैं टीवी पे देख रही थी, कल से ये बातें आ रही और आज भी आई थी कि लोग खड़े हुए टिकट्स नहीं मिल रहे किसी को। और कोई अब अखबारों में भी खबरें आ रही हैं, कोई कह रहा है कि लोगों ने खरीद के ब्लैक कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं पीएमएलएन वालों के सपोर्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इशू तो है टिकट्स का ऊपर, कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, ऑनलाइन भी सही नहीं मिल रहे। क्या इशू है क्योंकि मुझे पता नहीं है, एंड दिस इज़ नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। मैं इस तरह नहीं एक्यूज करना चाहूँगी, लेकिन कुछ गड़बड़ है टिकट्स के इशू पे। ठीक, कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्योंकि कंफर्म नहीं है तो वी लीव दिस असाइड। उम्मीद ही करेंगे, रिक्वेस्ट सबसे ही करेंगे कि क्रिकेट के ग्राउंड को क्रिकेट के ग्राउंड रहने दें। वहाँ पर कोई पॉलिटिकल स्लोगन्स चांट करने की ज़रूरत नहीं है।
آپ کرکٹ ٹیمز کو سپورٹ کریں. رانا صاحب میچ یقیناً اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ پورے پاکستان کو میسج دینے جا رہے ہیں. حکومت ہی پھر فرسٹ سٹیپ دکھائے, آگے بڑھ کے پی ٹی آئی کو دعوت دے, ان کی لیڈرشپ کو دعوت دے کہ وہ آ جائیں میچ میں. دیکھیں بھیا یہ تو دعوت عام ہے, اور جو شوقین لوگ ہیں وہ لوگ دیکھیں کتنی جتن کر رہے ہیں ٹکٹ خریدنے کے لیے. یہ تو دعوت عام ہے, اپنا اپنا ٹکٹ لینا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اپوزیشن یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک اور فیدر, ون مور فیدر ان دا کیپ آف پی ایم ایل این دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی کامیابی ہوگی, یہ ہمارے ملک کی کامیابی. اگر آپ دیکھیں کتنا بڑا ایونٹ ہے, اور یہ ایونٹ اگر سال میں 5-8 دفعہ مختلف شہروں میں ہوں گے تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی سوشل چینج آ جائے گی. اور یہاں سے اگر تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دینی چاہیے. اور جو تاثر کی بات کی شری مزائی صاحبہ نے کہ تاثر یہ جائے گا کہ ہم نے ہر کام فوج کو دے دیا ہے, ایون کرکٹ میچ. دیکھیں اور ان کے پاس کہنے کو کیا ہے, میری بہن ہے, ہمیں تو وہ کسی چیز کا کریڈٹ نہیں دیں گی. ہم خوش ہیں کہ کم از کم فوج کو ہی دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسیشن پنجاب گورنمنٹ نے لیا اور وہ اس ڈیسیشن کے بعد سب لوگ اس میں شامل ہو گئے. تو میں انہوں نے پاکستان پنجاب گورنمنٹ کی یا پی ایم ایل این کی زندگی میں تعریف نہیں کی, تو آج کیسے کریں گی؟ بھی کوئی کام نظر آئے گا تو کریں گے نا تعریف. چلیں آج فاٹا ریفارمز کے حوالے سے اور پھر آپ پی ایس ایل کے حوالے سے جنرل صاحب نے تو کر دیا. ٹینٹڈ گلاسز سے دیکھیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا. نہیں, میں تو گلاسز پہنتی نہیں ہوں تو ٹینٹڈ کا تو سوال ہی نہیں. پر شہین صاحب اوورآل ایز اے پاکستانی انشاءاللہ خیریت سے یہ ہو جائے گا تو کیا فیل گڈ فیکٹر تو ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ خیریت سے ہو جائے یہ میچ تو ہوپ فلی فیل گڈ فیکٹر آئے گا, اور اس سے پھر اگلی دفعہ ہم پورا پی ایس ایل ہم اگر کر سکتے ہیں تو پاکستان میں کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں ہماری خان صاحب کی گریجولی کریں نا, اگلی دفعہ سیمی فائنلز بھی یہاں پہ لے آئیں. پی ایس ایل آپ کریں. خان صاحب تو شروع سے یہ کہہ رہے تھے, یہ تو بیکاز آف دا اسپیٹ آف ٹیرر اٹیکس ان کو خدشات ہیں. اگلی دفعہ سیمی فائنلز اور فائنلز یہاں لے آئیں, اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ایئر اگر وہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے. ٹیرر اٹیک اسپیسیفکلی جو جنرل مشرف کا بھی ہم نے انٹرویو کیا اور لوگوں کا بھی خیال ہے وہ تھے ہی پی ایس ایل اسپیسیفک. اسی کو اسپیسیفک تھے وہ. آئی ڈونٹ تھنک صرف پی ایس ایل اسپیسیفک تھے. 7 میں جو اتنا بڑا اٹیک ہوا دیکھیں وہ گروپ الگ ہے. That was not PSL. فرانس میں بھی اٹیک ہوا, جرمنی میں بھی اٹیک ہوا. اٹیک تھا for a lot of other reasons. 7 کا اٹیک. دیکھیں فرانس میں بھی اٹیک ہوا. اٹیک تو دنیا کے ہر ملک میں ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کی قوم کے خلاف اٹیک تھا. یہ ہمارا جو صوفی سول ہے, ہمارا صوفی, لیکن لاہور میں وہ نہیں تھا. لاہور میں پی ایس ایل. تو سارے ٹیرر اٹیکس کو صرف پی ایس ایل کے ساتھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں شاہ نورانی پہ بھی اٹیک ہوا تھا, وہی اسی قسم کا یہاں تھا, اور ایک تھریٹ الرٹ دیا گیا تھا عبداللہ شاہ غازی کے لیے بھی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اور گروہ ہے جو آپریٹ کر رہا ہے اس کام کے لیے. لیکن جو لاہور کا تھا وہ بظاہر انالیسس یہی بتاتا ہے کہ وہ اسپیسیفک تھا کہ آپ اس قصے کو ختم کریں, وہاں پہ پی ایس ایل نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں یہ ڈٹرمنیشن گورنمنٹ نے دکھایا یا اداروں نے جس نے بھی یہ اچھا کیا ہے, کیونکہ اٹ ول سینڈ اے ویری گڈ میسج. مجھے افسوس ہے کہ نجم سیری صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں, ان سے بہت سارے اور سوالات کرنا چاہ رہے تھے خاص طور پر اس حوالے سے بھی, بٹ جنرل صاحب نہیں دینا چاہ رہے وہ آئی تھنک کسی بات پر ناراض ہو گئے. بٹ جنرل صاحب ناراض کیا, جواب دینا چاہیے, جمہوری اس میں سوال جواب ہوتے ہیں. ہمارے ہم پہ تنقید کر رہے ہیں رانا صاحب, میں اٹھ کے تھوڑی چلی گئی ہوں. مطلب have some this thing, جمہوریت have a heart to absorb something. برداشت ہونا چاہیے. آخری اس میں جنرل صاحب لوگوں کو کیا میسج دیں گے آپ؟ لوگوں کو میسج میں دوں گا کہ انشاءاللہ جس طرح وہ پاکستان ڈے پریڈ پہ آتے تھے اور اللہ نے بڑے خیر و عافیت رکھی, اب بھی مجھے اپنے اداروں پہ بالکل مکمل یقین ہے کہ انشاءاللہ میں اگر لاہور گیا وہ تو میں ضرور جاؤں گا. مجھ سے زیادہ میری قیمتی چیز میرا بیٹا جا رہا ہے. میں تو کوئٹہ گلیڈیٹرز, مجھے بڑی تو ضرور جانا بڑی خوشی ہوگی کوئٹہ گلیڈیٹرز جیت جائے. اور میں سب سے درخواست کروں گا کہ پاکستان کا جھنڈا ساتھ لے کے جائیں. بڑی اچھی درخواست کی آپ نے, یہ درخواست ہم انڈورس کر دیتے. اور آپ جا رہے ہیں رانا صاحب دیکھنے کے لیے, کسی کو بھیج رہے ہیں دیکھنے کے لیے؟ بچے جا رہے ہیں جی, میرے حلقے سے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. اور اب میں تو
میرا خیال ہے میں بہت کرکٹ ینگ ڈیز میں بہت شوقین تھا, اب پورا دن میں اسپیئر نہیں کر سکتا. چلیے سر, آپ کی حلقے سے لوگ جا رہے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو آپ سپورٹ کریں, آپ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ اگر تو پشاور زالمی جیت جاتی ہے کراچی کے خلاف تو میں پشاور زالمی کو کروں گی, نہیں تو کوئٹہ گلیڈیٹرز. تو ابھی تو میرا فائنل ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز اور ابھی ہونا ہے میچ کراچی کا اور پشاور کا ہونا ہے. I think کراچی کا اور اس کا کوئٹہ کا is going to be the final. نہیں فائنل کا بھی, لیکن میرا خیال ہے کراچی so you are going to support Peshawar then if they come in there, otherwise Koita Gladiators. چلیں ٹھیک ہے, آپ میری سپورٹ کوئٹہ کے ساتھ, آپ کی سپورٹ کوئٹہ کے ساتھ ہے. چلے ہم سب یہ کہیں گے, اور شیخ صاحبہ اگر آپ ان دا لاسٹ پھول کے پالیٹکس کو کہہ دیں لوگوں کو آ جائیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ لوگ بس دعا کریں کہ سب خیر خیریت سے ہو, ہمارے جتنی قوم جہاں وہاں پہنچ رہی ہے خیر خیریت سے آرام سے میچ دے سکیں, اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں. جا تو نہیں رہا آپ کی طرف سے دیکھنے کے لیے؟ بہت سے لوگ جا رہے ہیں اینڈ یقیناً آئیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کوئٹہ گلیڈیٹرز ہو یا کوئی اور ٹیم ہو جس کو آپ سپورٹ کریں, اصل جیت پاکستان کی, it's a big event for پاکستان. انشاءاللہ تعالیٰ دعا یہی ہے کہ اللہ اس کو خیریت سے کرے. آئیں ضرور صاحب, اور امید بھی یہی ہے کہ سب آئیں گے وہاں پر میچ دیکھنے کے لیے, اور یقیناً ان دی اینڈ پاکستان ول ون. پاکستان زندہ باد. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.